मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ ना, मेरी 3 बेटियाँ हैं, वैसे तीनों ही होना आ रहे हैं, पढ़ने में ठीक हैं तीनों ही। फर्स्ट जो है LT में सिलेक्शन होगी उसकी, दूसरी MSc कर रही है, तीसरी ये MBBS में होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ ही सब कुछ है, मेरे तो बेटा है नहीं, यही बेटे हैं। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हमारे आसपास समय समय पर इस सीख को चरितार्थ करते अनेकों लोग मिल जाएंगे और ऐसे ही लोगों में शामिल हो चुकी हैं मंडी जिला के नेरचौक से संबंध रखने वाली पल्लवी शर्मा और दीक्षा। पल्लवी और दीक्षा ने कड़ी मेहनत से डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा किया है और हाल ही में नीट की परीक्षा पास कर पल्लवी ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज तो दीक्षा ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली है। दीक्षा और पल्लवी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से कहा है कि अपना ध्यान पढ़ाई में ज्यादा और मोबाइल पर कम दें, साथ ही खुद पर भरोसा रखें और हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना। बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो भी हो, आप एक यूनिक पर्सन हो, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे टॉपिक में जो हार्ड वर्क कर रहे हो जिसका कोई इतना उस टेस्ट में मतलब उतने उससे आता नहीं है, और जो मतलब दूसरा टॉपिक है उसमें इतना नहीं कर रहे हो, तो फिर वो जो है उस हार्ड वर्क का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो उसमें कोई आपको ऐसा फ्रूटफुल वर्क रिजल्ट प्राप्त ही नहीं होगा। तो फिर स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ। तो ऐसा है जो मतलब आप चाहे 1 घंटा ही फोकस होके पढ़ो, बट वो इतना पढ़ो कि जो है वो आपको हमेशा याद रहे। आफ्टर दैट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भी हाँ हम बैठे हैं 14 घंटे पढ़ रहे हैं और वो जो पढ़ाई है वो उसका कुछ मतलब इतना इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, तो उसका तो कोई ना 14 घंटे से ज़्यादा बेटर तो 1 घंटे का ही पढ़ना है। तो वो जो होता है हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम आप फ्रेशली पढ़ सकते हो, उसके ऊपर फोकस होके पढ़ सकते हो। वो अलग है कि भी मैं अपनी बताऊं तो मैं मैक्सिमम 1 घंटा सबको दे देती थी, बट फिज़िक्स में मेरा थोड़ा था तो उसमें मेरा कम गया है। बट बायोलॉजी में मैंने काफ़ी किया था तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंगरोटो से की है, और उसके बाद +2 के बाद मैंने श्री हरि क्लासेस से ड्रॉप लिया था। फिर MBBS मेरा पहले से ही सपना था, तो अभी इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। और फ़ोन वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, तो मैं भी यही चाहूँगी कि जो बच्चे इस फील्ड में हैं वो फ़ोन का कम ही यूज़ करें। मतलब आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको थोड़ा कम करें, क्योंकि बाद में कर सकते हैं यूज़, अभी के लिए नहीं। दीक्षा के पिता पेशे से मिस्त्री का काम करते हैं। अपनी बेटी की कामयाबी पर दीक्षा के पिता बालक राम गर्व से कहते हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं और उन्होंने इनकी परवरिश और पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। इनकी तीनों बेटियां आज अच्छे मुकाम पर हैं और बालक राम लोगों को बता रहे हैं कि आज के दौर में बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ ना, मेरी 3 बेटियाँ हैं, वैसे तीनों ही होना आ रहे हैं, पढ़ने में ठीक हैं तीनों ही। फर्स्ट जो है LT में सिलेक्शन होगी उसकी, दूसरी MSc कर रही है, तीसरी ये MBBS में होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ ही सब कुछ है, मेरे तो बेटा है नहीं, यही बेटे हैं। और इनको मैं ऐसा चाहता हूँ कि अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और बेटियाँ, मैं तो लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि बेटियाँ जो है बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और उनकी अच्छी परवरिश करो, उनको ही बेटा समझ के सब काम करो। मैं बच्चों को इतना ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको ना करें और पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। वहीं श्री हरि कोचिंग संस्थान नेरचौक, जहां से दीक्षा और पल्लवी ने कोचिंग ली, उनके प्रबंधक प्रदीप कुमार और शशि पॉल ने बताया कि दोनों बेटियां पढ़ने में काफी होशियार थी और सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं। उन्हें खुशी है कि उनके ड्रॉपर बैच के सभी बच्चे
अच्छे कॉलेजों में स्थान हासिल कर चुके हैं। ये हमारे ड्रॉपर बैच के बच्चे थे। हमारे पास ड्रॉपर बैच में 5 बच्चे थे और पांचों के पांचों बच्चे बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इवन ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बट इनका जो स्टडी के ऊपर फोकस था और जील टू बिकम डॉक्टर वो बहुत सुपीरियर थी शुरू से ही। ये काफ़ी मेहनत करते हैं और इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में भी रेगुलर स्टडी करके ये प्रूव कर दिया है कि दे आर आइडियल डॉक्टर्स एंड इन फ्यूचर ऑल्सो दे विल बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर एंड विश बोथ ऑफ देम फॉर बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। हमारे पास ड्रॉपर बैच में जो है तो 5 बच्चे थे, जिनमें से कि पल्लवी शर्मा MBBS के लिए चयनित हुए हैं। इनका दाखिला जो है वो मेडिकल कॉलेज निरचौक में हुआ। दीक्षा, इसका दाखिला जो है तो राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए हुआ है। और 5 ड्रॉपर बैच में से हमारे पास एक लड़का है अनुज कुमार, वो BSc रेडियोलॉजी कर रहे हैं IGMC से। और पारस शर्मा एक लड़का, उनका चयन जो है तो नॉन यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ है। एंड एक लड़की नॉन मेडिकल से थी, जिसका कि चयन जो है राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा में कंप्यूटर साइंस में हुआ है। और प्रेजेंटली जो है हमारे पास कोर्सेज NDA के लिए चले हुआ है। NDA के लिए क्रैश कोर्स 2 मंथ क्रैश कोर्स चला है, ड्रॉपर बैच चले हैं और +1 +2 तथा 9th 10th की जो है सेकंड टर्म की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जा रही है। दीक्षा और पल्लवी ने उन सभी धारणाओं को तोड़ने की कोशिश की है जो आमतौर पर समाज में देखी जाती हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा हो या बेटा और बेटी में आज भी भेदभाव करना हो। साथ ही इनकी कामयाबी ने ये साबित किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिस्त्री की बेटी हो या किसी दुकानदार की। आप में आगे बढ़ने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होता है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।